सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा रिवीजन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए पहले तो आप मुझे। गोविंद राजू चिंटला इनका नाम है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे ये बना था? तो शिवरमन समिति। देखो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब सिडबी के अध्यक्ष का नाम बताइए। एस रमना, अभी नए बने थे। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, दुनिया की पहली एंटी पैरासिटिक दवाई का नाम क्या है? तो आंसर होगा आइवरमेक्टिन। और ये जो दवा है ये बेसिकली दी जाती है पेट के कीड़े मारने के लिए, राउंड वॉर्म जिन्हें आप कहते हो। अच्छा, विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई है? तो स्मॉल पॉक्स की खोजी गई थी, जिसे आप चेचक बोलते हो। किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। प्रेसिडेंट इसके टेड्रोस अधानोम है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है। WHO के अभी कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। उनका नाम क्या है और वो किस कंट्री से हैं बताइए। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ, देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब होता है? ये भी 2 अप्रैल को ही होता है। और इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब होता है? 4 अप्रैल को होता है ये। और नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? ये 5 अप्रैल को होता है। और देखो, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी हम लोग मनाते हैं, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। वो फिक्स नहीं है, मतलब सितंबर का जो भी लास्ट थर्सडे होगा तब मनाया जाता है वो। फिर बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब होता है? ये 5 अप्रैल को होता है। फिर बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को होता है। और इसकी क्या थीम थी? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? ये होता है 10 अप्रैल को। थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फिर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर है विश्व पार्किंसन दिवस, ये भी 11 अप्रैल को मनाया था। थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और लास्ट है वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये मनाया गया 14 अप्रैल को। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अभी किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा महेंद्र गिरी ने। कौन है ये? राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंज ऑफिसर हैं ये। बताइए, स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? स्कोप मतलब होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसकी अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, जो कि सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी पहली महिला अध्यक्ष हैं। बताइए किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त किया था? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। बताइए वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा नेहा सिन्हा। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 जो हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? थप्पड़ को। बेस्ट एक्टर इरफान खान को चुना गया था अंग्रेजी मीडियम के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए। बताइए ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 में विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा था? 2020 का। इसको जारी किया था, इस रिपोर्ट को जारी किया था ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 मार्च को। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का भी निधन हो गया, नाम बताइए। केसी चक्रवर्ती। वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और अभी एक डेप्यूटी गवर्नर रिटायर्ड भी हो गए, उनका नाम बीपी कानूनगो है। तो अब 3 बचे हैं, और 3 कौन कौन? माइकल देवव्रत पात्रा, एमके जैन और एम राजेश्वर राव। गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं जो भी 25वें नंबर के हैं। बताइए भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन ये शुरू हुई? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका, और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बताइए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आंसर होगा अमेरिका ने। ये अभी लास्ट अप्रैल में हुआ था। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी थी? तो आंसर होगा संगीता श्रीवास्तव। अच्छा बताइए विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने 2020 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया था। बताइए किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और नए मुख्यमंत्री बन गए हैं यहाँ पे। चलिए बताइए यहाँ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? और यहाँ पे 2 कैपिटल है, देहरादून, और नई जो भी समर कैपिटल बनी है वो गैरसैंण है। बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा वर्षा जोशी को। और यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किसे बताया गया था? लाहौर को। 2nd नंबर पे न्यू दिल्ली था और 3रे पे काठमांडू रहा था। अच्छा भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AR रहमान को। बाफ्ता मतलब क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स, और इसके चेयरमैन कृष्णेंदु मजूमदार हैं। बताइए भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरे ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम को शुरू किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। अच्छा प्रेगा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? अनुष्का शर्मा बनी थी।